Hello students, my name is Lalit Jain. I am mathematics faculty in Resonance Institute. Today's fourth lecture of 9th mathematics जो NCERT हम रोज स्टडी करते हैं उसका फोर्थ लेक्चर है. प्रीवियस लेक्चर्स में हम रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे किया जाता है, उनके बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे पुट किया जाता है, वो सारी स्टडी कर चुके हैं. आज हम इरेशनल नंबर्स की स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स का प्रूफ क्या होता है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आज हम इरेशनल नंबर के अंदर प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे आता हूँ. और एक वैसे तो मैं एक्चुअली डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन दोबारा से देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं. ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल is called irrational number. मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो रैशनल और एक इरेशनल. तो जो रैशनल नहीं होते वो क्या होंगे, इरेशनल, और जो इरेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, रैशनल. हमने रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रैशनल और इरेशनल. यानी जो इरेशनल क्या होंगे, जो रैशनल नहीं होते. इसका मतलब वो नंबर्स जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब जैसे कि 2/3, 5/4, वो सारे नंबर्स रैशनल होते थे. तो ऐसे नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. पी और क्यू क्या होने चाहिए थे, इंटीजर्स. ऐसे नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो √2, √5 या 3+√5, इस तरह के नंबर्स जो अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं वो सारे ही नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल. जैसे √2 हो गया. अब √2 को मैं वैसे तो √2/1 लिख सकता हूँ, लेकिन पी बाई क्यू की फॉर्म भी हो गई, लेकिन पी यहाँ पर इंटीजर नहीं है. पी को क्या होना पड़ता है, इंटीजर. √2 एक इंटीजर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है. इसका मतलब √2 कैसा है, इरेशनल है. √5 इरेशनल है. 3+√5 इरेशनल है. क्यूब रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह के नंबर्स क्या है, इरेशनल है. पाई एक खुद एक इरेशनल नंबर है. तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो होते क्या है एक्चुअल में, मतलब ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो. जैसे अगर मैं एक नंबर की बात करूँ 1.10 100 1000 10000001, इस तरह का अगर कोई भी नंबर बात कर रहा हूँ जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ना उसकी डिजिट्स रिपीट हो रही है. जैसे यहाँ पर 1 से स्टार्ट तो हुआ, लेकिन 10, फिर 100, फिर 1000, 1 4 टाइम 0. तो मैं ये बोल सकता हूँ, देखो पहली चीज़ तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है. दूसरी चीज़ ये है कि इसकी डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रही है हर बार. भाई पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स में तो क्या होता था, 1.52 बार, तो 525252 बार बार रिपीट होता था. लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी पैटर्न अप्लाई नहीं होता है. तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप. नॉन टर्मिनेटिंग के साथ उसकी डिजिट्स नॉट रिपीटिंग वाली होती है, नॉट रिपीटिंग. तो अगर दोनों एक साथ होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, तो उन दोनों नंबर्स, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो सारे नंबर्स कैसे होता है, इरेशनल नंबर. जैसे अगर मैं इसके भी एग्जांपल्स की बात करूँ तो 5.2040154215, इस तरह के कोई भी नंबर, जैसे 6.3201 20502 समथिंग समथिंग कुछ भी. लेकिन मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर डेसिमल ना तो ये टर्मिनेट हो ना इनकी डिजिट्स आपस में रिपीट हो. ऐसे सारे नंबर्स कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स. मतलब इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप. अगर मुझे इन दोनों को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग टाइप. नॉन रिकरिंग टाइप मतलब रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता था वो तो होता था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन रिकरिंग टाइप का. इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन रिकरिंग टाइप का, और ये होता है नॉन रिकरिंग टाइप. ओके, आगे चलते हैं. मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है पाई का. पाई को मैं इरेशनल कैसे बता रहा हूँ, जबकि पाई तो 22/7 हम यूज में लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पाई एक इरेशनल नंबर होता है. कैसे, अगर मैं आपसे डायरेक्टली 22/7 की बात करूं और एक बात कर रहा हूं मैं पाई की,
तो 22/7 तो p बाई क्यू की फॉर्म वाला नंबर है, तो p बाई क्यू की फॉर्म वाले सारे नंबर्स तो होते हैं रैशनल। अब आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू भी तो 22/7 होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाई की अप्रोक्स वैल्यू 22/7 होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, इसकी नियरेस्ट वैल्यू होती है। लेकिन जब हम पाई का जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। मतलब 22/7 की अगर बात करेंगे तो रैशनल है, लेकिन पाई की अगर बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। एक क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। फर्स्ट ऑप्शन है 22/7, सेकेंड ऑप्शन है 3.141414, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 22/7 पाई, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास √16 माइनस 8 पाई प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई। आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा नंबर इरेशनल है, चारों में से कौन सा नंबर इरेशनल है, मतलब जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता वो वाला कौन सा नंबर है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो वो तो ऑलरेडी 22/7 लिखा हुआ है, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ये तो कैसा होगा, रैशनल नंबर। अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करूं 3.141414, इसका मतलब 14 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो ये कैसा नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग टाइप का। तो इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और चाहे तो हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको सिखाया था कि किसी रिकरिंग डेसिमल को किस तरह से पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पहले तो एज इट इज नंबर विदाउट डेसिमल माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर विदाउट डेसिमल, और जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने हम 9 लगाते हैं, और आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने हम 0 लगाते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस नंबर को 311/99 लिख सकते हैं, यानी ये भी कैसा हो गया, p बाई क्यू की फॉर्म का नंबर, मतलब कि रैशनल नंबर। अब हम आते हैं सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन में 22/7 के साथ में पाई लिखा हुआ है, और पाई में जानता हूँ कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर साथ में लिखा हुआ है इसका मतलब ये कैसा होगा, डेफिनेटली इरेशनल टाइप का, जो हमें चाहिए। मतलब कि यही हमारा ऑप्शन होगा आंसर, सी वाला। लेकिन अगर मैं डी ऑप्शन को भी अगर चेक करना चाहूँ, क्योंकि उसमें भी पाई वगैरह नजर आ रहा है, तो डी अगर ऑप्शन को मैं चेक करूँ तो देखते हैं अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। 16 मतलब 4 का स्क्वायर, पाई मतलब पाई स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर, और जो बीच वाली टर्म है क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू पाई प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई। 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, साथ में पाई चल ही रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली अगर ये फॉर्म बना दूँ तो क्या है, 4 माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा। और जब 4 माइनस पाई के स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो अपनी वैल्यू क्या दे देगा, 4 माइनस पाई, और साथ में एक पाई चल ही रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा, 4 यानी कि कैसा नंबर, रैशनल नंबर। तो जो हमारे चार ऑप्शंस थे उसमें से ए बी और डी तो कैसा आ गया, रैशनल नंबर। सिर्फ सी कैसा आया, इरेशनल नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। मैंने आपको बताया √2, √5, √7 इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट में नहीं आते, वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं √2 की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ कि इरेशनल है। या तो आप डेसिमल एक्सपेंशन कर लो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और प्रूफ पॉसिबल है क्या, कि हम इरेशनल नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूव करें। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो उसका चेक कैसे किया जाता है, उसका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न हम स्टडी करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी।
किसी भी नंबर की इरेशनलिटी का प्रूफ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहता हूँ। थ्योरम ये है हमारी, इफ n स्क्वायर इज a multiple of any prime number p, then n is also multiple of p. n is a नेचुरल नंबर। मतलब अगर कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर p का मल्टीपल है तो वो नेचुरल नंबर भी क्या होगा, उसी प्राइम नंबर का मल्टीपल। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5 है, तो डेफिनेटली एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि किसी नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल है तो वो नेचुरल नंबर भी क्या होगा, प्राइम नंबर का मल्टीपल। ये ध्यान रखना कि मैं ये थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए। अगर एक्स स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली एक्स भी 5 का मल्टीपल होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ वाई स्क्वायर अगर 7 का मल्टीपल है तो वाई को भी क्या होना पड़ेगा, 7 का मल्टीपल। लेकिन अगर मैं बोलूँ वाई स्क्वायर 8 का मल्टीपल है तो जरूरी नहीं है कि वाई भी 8 का मल्टीपल हो ही सही। क्लियर? अब हम आते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी पे। आपके पास डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रूव डेट, कोई भी आपको इरेशनल नंबर दे देगा और उस इरेशनल नंबर को प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। ऐसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। प्रूव डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। मुझे क्या प्रूव करना है कि √2 कैसा नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर। वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हम आज उसका प्रूफ भी देखेंगे कि हम √2 को इरेशनल क्यों बोलते हैं। तो जब इरेशनलिटी के प्रूफ के नंबर्स की इरेशनलिटी के प्रूफ की बात आती है तो हम एक फिक्स पैटर्न अप्लाई करते हैं। फिक्स मेथड का नाम होता है, फिक्स मेथड होता है, उस मेथड का नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब हम जब भी इरेशनलिटी का प्रूव करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू हम इस नंबर्स को इरेशनल प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ √2 को इरेशनल प्रूव करना है तो मैं इसका अपोजिट कंसीडर करके चलूंगा। अपोजिट मतलब मैं पहले √2 को रैशनल कंसीडर करूंगा और बाद में रैशनलिटी के कंसेप्ट लगा के कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट गलत आएगा और उस गलत के अकॉर्डिंग में क्या बोल दूंगा, जो हमने अज्यूम किया है वो क्या है, रॉन्ग। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हो गया कि जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलो। जैसे यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना था तो मैं रैशनल लेके चल रहा हूँ और रैशनलिटी की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए हम कहीं ना कहीं उस नंबर के बारे में कुछ गलत कंसेप्ट लगाएंगे और अगर कहीं भी गलत रिजल्ट आ गया तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो हमने अज्यूम किया है वो क्या है, रॉन्ग। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है इस मेथड में, समझते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है तो हमें ये मानना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 को मैंने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। मतलब जो मुझे इरेशनल प्रूव करना था उसी को मैंने क्या मान लिया, रैशनल। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मतलब जो मुझे प्रूव करना है मैं उसका उल्टा लेके चल रहा हूँ। और अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो मैं उसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी मैंने √2 को क्या मान लिया, a/b, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को-प्राइम। मतलब मैंने क्या बोला कि a और b कैसे नंबर्स है, को-प्राइम। मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। मतलब ये आपस में कटने नहीं चाहिए, a और b में कोई भी नंबर आपस में कटेगा नहीं। ये दोनों को-प्राइम नंबर्स है, मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। क्योंकि मैं √2 को रैशनल मान रहा था तो मैंने उसको p/q की फॉर्म में a/b लिख दिया, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, b को इधर मल्टीप्लाई करके √2 इंटू b इक्वल्स टू a। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। √2 का स्क्वायर होता है 2, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर और इधर हो जाएगा a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर।
तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है 2b स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब 2 का बस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब मैंने आपको अभी भी एक थ्योरम बताई थी कि कोई नंबर अगर एन स्क्वायर किसी प्राइम नंबर p का मल्टीपल है तो डेफिनेटली एन भी क्या होगा, उसी प्राइम नंबर p का मल्टीपल होगा। यानी अगर ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो a को भी क्या होना पड़ेगा 2 का मल्टीपल, क्योंकि 2 क्या है प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आगे चलते हैं। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है, अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो मैं उस नंबर को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू समथिंग, यानी 2 इंटू के, वेयर के इज अ कांस्टेंट नंबर। मतलब मैंने क्या लिख दिया उस a को 2 का मल्टीपल, क्योंकि हमारे यहाँ पर a 2 का मल्टीपल आया था, यानी a इक्वल्स टू 2k। और मैंने इस a इक्वल्स टू 2k की वैल्यू को इस a वाली इक्वेशन पर पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन a। इस a इक्वल्स टू 2k को मैंने यहाँ पर पुट किया, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 2 इंटू के का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4 और k स्क्वायर 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, यानी b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2k स्क्वायर। मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ b स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि b स्क्वायर क्या आ रहा है 2 इंटू समथिंग। तो यहाँ से मैं वापस से बोल रहा हूँ b स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अब अभी अभी एक और थ्योरम बताई थी मैंने कि अगर n स्क्वायर है 2 का मल्टीपल, किसी प्राइम नंबर p का मल्टीपल है, तो n को भी क्या होना पड़ेगा उस प्राइम नंबर का मल्टीपल, यानी b स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। इस इक्वेशन को मैं बोल रहा हूँ सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला a इज मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड अकॉर्डिंग पे बोला b इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब a और b दोनों क्या है 2 के मल्टीपल्स है। अगर दोनों ही 2 के मल्टीपल्स है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि a और b में एट लिस्ट 2 तो एक कॉमन फैक्टर है, मतलब जब a 2 का मल्टीपल हुआ b भी 2 का मल्टीपल हुआ तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर हो गया 2। अब जब दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है तो जो हम स्टार्टिंग में a और b को को प्राइम नंबर्स माना, तो को प्राइम कहाँ रहे, को प्राइम का मतलब ही क्या होता था कि दोनों नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जब दोनों नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए तो यहाँ तो 2 कॉमन आ गया, क्योंकि ए और बी दोनों 2 के मल्टीपल्स है। जब दोनों 2 के मल्टीपल्स है तो को प्राइम नहीं है, तो हमने जो अज्यूम किया था को प्राइम वो हमने गलत अज्यूम किया था। गलत अज्यूम किया था मतलब हमने क्या अज्यूम किया था √2 को रैशनल नंबर, तो इसका मतलब √2 जो हमने अज्यूम किया है रैशनल वो क्या है गलत है, तो क्या होना चाहिए था √2 को इरेशनल नंबर। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट करना है और प्रॉपर्टीज लगाते हुए इसका उल्टा चलना है। यहाँ तो क्या बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से A and B have at least one common factor 2। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था A और B को प्राइम वो क्या हो गया गलत हो गया। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू A and B are प्राइम। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो मेथड में दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या होता है मेथड कि जैसे मुझे √2 को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। √2 को हमने रैशनल मान लिया और रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो √2 इक्वल्स टू हो गया a/b क्रॉस मल्टीप्लाई, और वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, मतलब दोनों में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, कटने नहीं चाहिए। b इधर लेके गया √2b इक्वल्स टू a, दोनों तरफ स्क्वायर किया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो a को भी क्या होना पड़ेगा 2 का मल्टीपल। तो a 2 का मल्टीपल है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग मतलब 2k, और इस a इक्वल्स टू 2k की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स b स्क्वायर हो गया 2k स्क्वायर।
यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल, मतलब बी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2। तो दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकता हूँ, ए और बी दोनों 2 के मल्टीपल से, मतलब उसमें एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर 2 तो है ही सही। तो जो हमने अज्यूम किया था ए और बी को प्राइम, वो को प्राइम नहीं रहे, मतलब जो हमने अज्यूम किया √2 रैशनल नंबर, वो भी रैशनल नहीं रहा, क्या हो जाएगा, वो इरैशनल नंबर। दूसरे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मुझे √5 को इरेशनल प्रूव करना है। किसको, √5 को। सेम वही मेथड अप्लाई करते हुए चल रहा है कि जैसे हमने √2 को हमने रैशनल कंसिडर करके हमने प्रॉपर्टीज लगाई है, वैसे ही √5 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनल करके प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। तो हमने मान लिया, लेट अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर, यानी √5 को मैं क्या लिखूंगा, a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ से a इक्वल्स टू हो जाएगा √5 इंटू बी, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, क्या हो गया, a स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 5। अगर a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो a को भी क्या होना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 5। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू समथिंग, a इक्वल्स टू 5 इंटू के, और इस a इक्वल्स टू 5k की वैल्यू को मैं यहाँ पर वापस से पुट कर रहा हूँ। तो क्या मिल जाएगा हमें, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर था, a इक्वल्स टू 5k को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तो b भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5, यानी a भी अगर 5 का मल्टीपल है और b भी 5 का मल्टीपल है, दोनों में एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर आएगा 5। जो हमने अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम किया है, क्योंकि a और b को प्राइम नंबर्स थे, यहाँ से a और b को प्राइम नहीं आ रहे, उनमें एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम किया है। तो √5 को क्या होना पड़ेगा, रैशनल के बजाय इरैशनल नंबर। a and b have at least 1 common factor, कॉमन फैक्टर 5। तो इसका मतलब √5 क्या होगा, रैशनल, सॉरी इरैशनल। आगे नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं हम। इस बार मुझे प्रूव करना है, प्रूव डेट √15 इज एन इरेशनल नंबर। मुझे √15 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इस बार मैं वापस से यही पैटर्न अप्लाई नहीं करूंगा जो मैंने 2 और 5 के साथ में लिया। 2 और 5 तो प्राइम नंबर्स थे, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर मैं 15 की बात करूँ तो 15 प्राइम नंबर नहीं होता। यहाँ पर कुछ इस तरह का a स्क्वायर इज 15 का मल्टीपल, तो मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि a भी 15 का मल्टीपल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं होता। तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, हमें करना तो वही है, लेट अज्यूम √5 इज रैशनल नंबर, और √15 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो जैसे ही √15 को a/b लिखूंगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा √15 इंटू b, दोनों तरफ स्क्वायर किया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 15 इंटू b स्क्वायर। यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ a स्क्वायर 15 का तो मल्टीपल है, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि a भी 15 का मल्टीपल होगा। वाई, क्योंकि वो जो हमारी थ्योरम होती थी वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए अप्लाई होती थी और 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए, यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से तो लिख ही सकता हूँ ना, 3 इंटू 5 b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 3, तो a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ,
और अगर ए स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो ए को भी क्या होना पड़ेगा 3 का मल्टीपल। और अगर ए 3 का मल्टीपल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू 3 इंटू के, और इस ए की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर 3 इंटू 5 बी स्क्वायर 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 15b स्क्वायर, और अगर मैं 3 से कट करूँ तो 3k स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। 3 एंड 5 बोथ आर को प्राइम नंबर्स, एक दूसरे से कटेंगे नहीं, तो b स्क्वायर को ही क्या ना होना पड़ेगा 3 का मल्टीपल। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा b स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और अगर b स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो b भी क्या होगा 3 का मल्टीपल। तो मैंने देखा a और b दोनों क्या हो रहे हैं 3 के मल्टीपल्स, तो फिर दोनों को प्राइम नहीं हुआ, तो जो हमने अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम किया है। आप बोलोगे सर इसको मैं 5 भी ले सकता हूँ, ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 5 भी क्या एक प्राइम नंबर है, तो 5 के रेस्पेक्ट में लेंगे तो a और b दोनों क्या हो जाएंगे 5 के मल्टीपल, लेकिन 15 नहीं ले सकते क्योंकि 15 प्राइम नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा a और b दोनों 3 के मल्टीपल से, इट मीन्स a and b have at least one common factor factor 3. So a and b are not a co-prime, और अगर ये co-prime नहीं हुआ है तो जो हमने रूट 15 को इरेशनल माना है वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल पर आते हैं। Prove that 3 plus root 5 is a irrational number। मुझे प्रूव करना है 3 प्लस रूट 5 क्या होगा एक इरेशनल नंबर। इस बार कोई कॉमन नंबर नहीं है, जैसे मैं पिछली बार ले रहा था रूट 3 रूट 5 रूट 15, यहाँ पर दो नंबर्स का सम है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है। तो इस तरह के नंबर्स को किस तरह किया जाता है, हमारा प्रोसेस वही रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मैटर। लेट अज्यूम 3 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। मैंने क्या मान लिया कि ये क्या है एक रैशनल नंबर। अब जब रैशनल नंबर से तो मैं उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी a अपॉन b लिख सकता हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इधर तो 3 प्लस रूट 15 लिखा हुआ, इधर a और b लिखा, अगर मैं b को मल्टीप्लाई भी करूँगा तो कोई भी रिजल्ट मतलब वाला काम का नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को मैं इस साइड पर लेके जाता हूँ, किस तरह राइट हैंड साइड पर। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम होगा b, यानी ये हो जाएगा a माइनस 3b इक्वल्स टू क्या चल रहा है रूट 15। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूँ, a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, जब नेचुरल नंबर्स के साथ में प्लस माइनस का ऑपरेशन करूँगा तो वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा, और नेचुरल नंबर को कैसे नेचुरल नंबर से डिवाइड करूँगा, मतलब या तो इंटीजर आएगा नेचुरल आएगा, तो दोनों ही इंटीजर से, यानी कि ये क्या है p बाई क्यू की फॉर्म, इसका जो RHS पार्ट है वो कैसा है p बाई क्यू की फॉर्म में, और p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब कैसा है रैशनल, कैसा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो रूट 15 को हम अभी अभी क्या प्रूव कर चुके हैं, ओके सॉरी, ये रूट 5 था तो हमारा भी रूट 5 होगा, रूट 15 नहीं होगा, और रूट 15 इक्वल टू दिस आएगा। तो ये जो हमारा LHS वाला पार्ट है रूट 5, ये जो रूट 5 है अभी अभी हमने क्या प्रूव किया था इरेशनल, ये हो गया हमारा इरेशनल पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो राइट हैंड साइड में वो कैसा पार्ट है रैशनल पार्ट। तो बताओ कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के कैसे इक्वल हो सकता है, एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता। इसका मतलब वही चीज़ जो हमने a और b को को प्राइम माना है वो को प्राइम नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन है या फिर कुछ अंडरवुड वाली टर्म्स है। तो जब अंडरवुड वाली टर्म्स होगी तो हमारा हमने जो माना है वो अज्यूम किया है वो क्या है गलत अज्यूम किया है। इसका मतलब जो रिजल्ट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था 3 प्लस रूट 5 को रैशनल की बजाय क्या होना चाहिए था इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड तो पार्ट क्या है LHS पार्ट तो इरेशनल, और RHS वाला साइड पार्ट क्या है रैशनल, और एक रैशनल नंबर इरेशनल के कभी भी इक्वल
नहीं हो सकता। और जब ये फॉलो नहीं होगा, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो क्या किया है, गलत अज्यूम किया है। सो 3 प्लस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। 3 प्लस रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस रिजल्ट से मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ कि अगर मैं किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर्स के साथ में ऐड करता हूँ और अगर ये नंबर नॉन जीरो है तो फिर मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है इरेशनल नंबर्स की। तो ये आज क्लियर है कि इरेशनल नंबर्स को किस तरह से प्रूव किया जाता है। उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में अज्यूम करके, वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स होते हैं। और बाद में हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि उनमें कोई भी फैक्टर एक कॉमन फैक्टर होगा, मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम किया है। इसका मतलब हमने जो इरेशनल माना है वो क्या है, रैशनल नंबर। आज को यहीं ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू।